रात के टाइम पर तो भाई काफ़ी ज़ोरदार बारिश लगी हुई थी, मगर ये सब खलदार गांव वालों के खेत है। देखो अब कुछ सालों बाद देखना है यहाँ पर पूरा पाइन ट्रीज का जंगल ही जंगल होगा। हल्का हल्का गांव दिखने लग गया यहाँ से। बड़ा क्यूट भैंस है बच्चा ये भैंस का। खलदार गांव में भी सारे ज़्यादातर अपने परिवार के सदस्य ही लगते हैं। पूरे बादल ही बादल आ चुके हैं, पूरे नीचे पहाड़ों में ज़मीन में लंगूरों ने हमला कर दिया था, सब कुछ खा गए। कद्दू, खीरे, मुंगरी, भुट्टे। बाछू क्या हाल है? इसलिए मैं चीनी वाली लस्सी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो फ़िलहाल भाई काफ़ी ख़राब हो रखा है। रात के टाइम पर तो भाई काफ़ी ज़ोरदार बारिश लगी हुई थी, मगर अभी फ़िलहाल सुबह शांत हो गया है मौसम। चलो बढ़िया है। और अभी मैं निकल पड़ा हूँ खलदार गाँव की तरफ। आज मेरी वहाँ पर दूध पहुँचाने की ड्यूटी लगी हुई है, तो सुबह सुबह मैं निकल पड़ा हूँ वहीं। और फ़िलहाल अभी मैं अपने गांव की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ यहाँ से, जो सबसे ख़तरनाक चढ़ाई है मलसायरी की। उसके बाद खेत आएंगे, उसके बाद एक चढ़ाई और आएगी, फिर पहुँचूँगा मैं गांव में। वैसे तो सुबह सुबह पिताश्री दूध पहुँचाने के लिए आते थे वहाँ खलदार गांव में, मगर आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ही देख के आता हूँ। ये सब खलदार गांव वालों के खेत है। देखो कितने बड़े बड़े और कितने सारे खेत है यहाँ पर, पूरे ऊपर तक खेत हैं सारे उनके। और खेत में लगे हुए हैं देखो पाइन ट्रीज सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं, सिर्फ घास हो रहा है खेतों में और कुछ नहीं। अब कुछ सालों बाद देखना है यहाँ पर पूरा पाइन ट्रीज का जंगल ही जंगल होगा चारों तरफ। और जो ये खेत है ना, उनका तो नामो निशान ही गायब हो जाएगा। हल्का हल्का खलदार गाँव दिखने लग गया यहीं से ही। कुछ एक घर मुझे यहाँ भी पहुँचाना है दूध, जो सामने दिख रहा है घर पहला। खलदार में लगभग 5 परिवारों ने दूध लगाया हुआ है। मतलब जो सुबह का दूध होता है वो तो सारा ख़त्म हो जाता है। कहीं कहीं पर तो रास्ता बढ़िया हो रखा है, देखो सारा काटा हुआ है, लेफ्ट में भी राइट में भी बढ़िया बना रखा है चलने के लिए रास्ता। मगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसे वाले रास्ते में। ये देखो कितना लंबा लंबा घास हो रखा है यहाँ पर। और एक तो रात को बारिश हुई है, उसकी वजह से सारा घास गीला हो रखा है, और फिर लोअर की वाट लग जाती है, गीला हो चुका है पूरा सारा नीचे से। अब मैं भी लगभग पहुँच ही चुका हूँ खलदार गाँव में। यहाँ सामने एक बड़ा सा केले का पेड़ है, उसके बाद खलदार गांव की सीमा शुरू हो जाती है। मगर ऊपर चढ़ाई चढ़ने में हालत ख़राब हो गई। वैसे थकान तो नहीं लगी, मगर पसीने बहुत छूट रहे हैं चलते चलते। हल्का हल्का गांव दिखने लग गया यहाँ से, थोड़ा सा तो पीछे रास्ते से भी दिखता है। और यहाँ देखो खलदार गांव वालों ने क्या मस्त सूरजमुखी के फूल लगाए हुए हैं। एक रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ये वाला, ये जाता है सीधा रतकोट गांव में। और ये जो ये वाला रास्ता है ये हमारे गांव का है, बमन खुला का, ये सीधा हमारे गांव में ही निकलेगा। और ये वाला रास्ता है खलदार गांव का। बूढ़ी प्रणाम। प्रणाम। हाँ अरे प्रणाम। तो वो तो चाहिए। हाँ जी अनुपात। हाँ जी। अच्छा दे दे मेरे वाला तब यार दूध दे दे बाबा दे दे। बोतल बाद बोलियो ला। हाँ दादी को हाँ दादी हाँ ओए हाँ इधर मेरे कारण से कार कुकुरा नहीं। अच्छा हमारे उस समझो कुकुरा ना चाहते का दादा कुकुरा। हाँ हाँ वो देर हो चल जाए सो अभी। अच्छा तो बोलो ना देखो बड़ा क्यूट भैंस है बच्चा ये भैंस का। वो वाली तो माँ लग रही है उसकी, ये मगर ये डर ही बहुत रहा है। ले उसकी माँ मारने की तैयारी में मेरे को कि मत छेड़ मेरे बच्चे को। खा ले खा ले। नहीं खाना बल, कैमरा पसंद नहीं आया उसको। दूध वगैरह सबको देकर भी मैं फ्री हो चुका हूँ, तो मैं भी निकलता हूँ वापस घर की तरफ। चारों तरफ धुंध छा चुकी है अब तो भाई। दूर दूर वाली धुंध तो आपको दिख रही होगी कैमरे में, मगर सामने वाली नहीं दिख रही होगी ना, वो सिर्फ मुझे दिख रही है अपनी आँखों से। सफ़ेद हो रखा है चारों तरफ।
खलदार गांव में भी सारे ज़्यादातर अपने परिवार के सदस्य ही लगते हैं। कोई ताऊ है, कोई ताई है, कोई दादी है। मगर मैं उनको वीडियो में लेता भी कैसे भाई? एक हाथ में फ़ोन पकड़ता या दूध के बोतल निकालता बैग से, यही तो प्रॉब्लम है। या तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है। एक ना मार्केट में वो आते हैं ग्लासेस कैमरे वाले, उनको पहनकर अच्छे से व्लॉग बन जाता है बढ़िया वाला, सामने का प्रोस्पेक्टिव से। मगर वो चश्मे भाई है भी बहुत ज़्यादा महंगे, उसके लिए बजट ढीली हो सकती है अपनी जेब की। क्या मस्त हो गया है भाई मौसम, भाई साहब मज़े आ गए। क्या मस्त लग रहा है, ऐसा लगा जैसे पूरे बादल ही बादल आ चुके हैं पूरे नीचे पहाड़ों में, ज़मीन में। सुबह 7 बजे मैं घर से निकला था और अभी इस टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है। मतलब आधे घंटे में मैं दूध देकर भी आ गया और आधे रास्ते नीचे वापस ही पहुंच गया। लो जी, फाइनली घर पे भी पहुंच गया मैं, आधा मतलब 30-35 मिनट में वापस। आज तो लगता नहीं है भाई सूरज निकल पाएगा, चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं। आज सूरज के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। धूप भी अब धीरे धीरे करके अपना प्रचंड रूप दिखाने लग गई है, क्योंकि बादल भी अब धीरे धीरे करके जाने लग गए हैं सारे, तो धूप बहुत तेज़ होने लग गई है अब। बिल्कुल चटक धूप पड़ रही है, वो भी सर के ऊपर भाई। और बादल तो धीरे धीरे करके साफ़ होते जा रहे हैं, मगर हैं थोड़े थोड़े बादल अभी भी बचे हुए। अभी ज़रा मंदिर तक जाकर आता हूँ, भेंट भी थी थोड़ा मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो उसको भी चढ़ा कर आ जाता हूँ। आज तो गाय बच्चों को भी चराने के लिए नहीं लाए, क्योंकि मम्मी पापा गए हुए हैं बैजरो मार्केट में काम से, और मेरे अकेले की बस की तो है नहीं भाई। बच्ची को तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, मगर गाय को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए उनके ब्रेकफास्ट खाने की व्यवस्था आज छन में ही है। अब एक राउंड ज़रा छन का मार के आता हूँ, गाय बच्चों को देख के आता हूँ, उनको घास भी देते हैं, थोड़ा पानी पुनी भी पिला देते हैं। आज तो वो परेशान हो रही होगी कि आज ऐसा क्या हो गया जो आज हम बाहर नहीं गए चरने के लिए। परेशान हो रही होगी वहाँ अंदर ही अंदर। कुछ दिन पहले देखो यहाँ छत में कैसी बेल लिपटी हुई थी कद्दुओं की, भर भर के कद्दू। अब देखो सारी बेल नीचे, और इसका भी एक कारण है। 2 दिन पहले पता है यहाँ लंगूरों ने हमला कर दिया था, आतंक मचा दिया भाई। सब कुछ खा गए, कद्दू, खीरे, मुंगरी, भुट्टे वगैरह होते जो, सब कुछ सफाया चट कर गए, बर्बाद कर गए सब। इस वाली बेल में तो भाई भर भर के खीरे लगे हुए थे, 4 या 5 खीरे तो रहे होंगे इस वाली बेल में, वो भी सब कर गए सफाया। बाछू बाछू क्या हाल है भाई? इसको तो दरवाजे से बाहर ही निकलना है जब भी दरवाज़ा खोलो तो, है ना। गौरी के तो नखरे ही कुछ और है भाई, इसके लिए नया पानी लाना पड़ता है, एक चक्कर और मारना पड़ता है। अपनी माँ का जूठा तो ये पीती नहीं, उसको भी पानी पीना ही नहीं है, उसको बाहर आना है बस। ऐसे ही लाया मैं भी बाल्टी भर के वहाँ से। क्यों बे? वो बिलौटे कहाँ घुस रहा अंदर हैं? गाय बच्ची को भी घास दे दिया, पानी भी पिला दिया, तो अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। दोस्तों अभी सही से 12 भी नहीं बजे और गर्मी इतनी तेज़ बढ़ रही है कि क्या बताऊँ। इसलिए लस्सी तैयार है, ठंडी ठंडी लस्सी। वैसे मैं नमक वाली लस्सी ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए मैं चीनी वाली लस्सी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आहा, देखो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को लस्सी में नमक पसंद होता है, किसी को चीनी पसंद होती है, कोई तो पीसी लूण भी डालते हैं, जो वो सिलबट्टे में पीसा हुआ नमक रहता है ना, हरा हरा सा थोड़ा चटपटा सा, उसको भी मिलाकर कोई लस्सी पीता है। मगर मुझे तो भाई चीनी के साथ ही पसंद है। चबूतरे पता नहीं कब तक पकेंगे, साइज़ में तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये काफ़ी टेस्टी होते हैं पिसी लूण के साथ खाने में।
कुछ तो वैसे ही खा जाते हैं, कुछ पिसी हुई लूण के साथ खाते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे टाइप के। आज फिर अपने घर में लंच नहीं बन रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तो फिर आज का खाना नीचे गांव में ही है अपना। और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, मगर वहाँ देखो सीसी में चकाचक धूप निकली हुई है। और ये जो काला काला बादल छाया हुआ है ना ऊपर, बस यही गिरा रहा है बारिश नीचे। बाकी बैजरों की तरफ से भी मौसम साफ़ हो रखा है, मतलब लगभग। वहाँ भी बारिश नहीं हो रही, बस यहीं हो रही है हमारे गांव में। आंवले लगना भी शुरू हो गए अब तो। हमारी छन से जो रास्ता जाता है ना सीधा आगे, वहाँ पर आंवले के बहुत सारे पेड़ हैं। तो वहाँ पर मैंने कल परसों देखे थे, वहाँ पर आंवले लगे हुए थे बहुत सारे। चलो दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक आंवले का पेड़ तो ये रहा, मगर इसमें इक्का दुक्का आंवले लगे हैं बस, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है इसमें। एक पेड़ ये वाला है देखो, इसमें बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। ये देखो झुंड लगे हुए हैं, यहाँ पर हैं, इस पूरी टहनी में आंवले लगे हुए हैं। ये चेक करो दोस्तों, देखो आंवले। वैसे खाने लायक तो ये हो ही चुके हैं। खट्टे। वैसे जब आंवले खाने के बाद पानी पियो ना भाई साहब, इतना मीठा लगता है ना, मज़ा आ जाता है। वैसे तो हरड़ भी खाने लायक हो ही चुके हैं, मगर उनको कौन खाएगा इस टाइम पे। वो तो स्पेशल उसी टाइम खाए जाते हैं, जैसे कोई खांसी जुकाम वगैरह हो तब खाओ, वरना ऐसे ही खा जाओगे तो आत्मा बाहर आ जाएगी शरीर से, इतना कड़वा।